उत्तर प्रदेश के बहराइच से खबर सामने आ रही, जो पारिवारिक व्यवसाय सहायता एवं शैक्षिक प्रोत्साहन राशि वितरण कार्यक्रम की है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम्स। आपको बता दें, इस वक्त की जो खबर है उत्तर प्रदेश के बहराइच से है, जहां पर प्रथम संस्था द्वारा बहराइच शहर व 5 ब्लॉक के 100 बच्चों को शैक्षिक प्रोत्साहन राशि व 100 गरीब परिवारों को व्यवसाय हेतु सहायता सामग्री, गुमटी, ठेला, सिलाई मशीन आदि का वितरण इसमें उत्सव पहले बहराइच में संपन्न हुआ। यह कार्यक्रम आइए डालते हैं बहराइच ब्यूरो चीफ शाहिद सईद की एक विशेष रिपोर्ट पर नजर, उनके सहयोगी मोहम्मद अली की। देखिए, माइग्रेशन से पीड़ित जितने भी लोग हैं उनका रेस्क्यू तो बहुत आसान है, लेकिन उनका पुनर्वासन अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि रेस्क्यू करने वाले जो स्टेक होल्डर्स रहते हैं, पुनर्वासन के मामले में उनको सरकारी सहयोग, बाकी NGOs का सहयोग ये प्राप्त नहीं हो पाता है। पुनर्वासन भली प्रकार न हो पाने के कारण जो है वह पुनः उस तरह के माइग्रेशन में और ट्रैफिकिंग के बहुत जाल में फंसते हैं। प्रथम संस्था ने कम से कम एक कम्प्रिहेंसिव एक प्लान इस तरह का बनाया है कि जिन लोगों को वो रेस्क्यू कर रहे हैं उनके पुनर्वासन पर भी उतना ही ध्यान दे रहे हैं। इससे निश्चित रूप से उनमें आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और वह दूसरों के हाथों शोषण का शिकार होने से बचेंगे। तो समाज में एक अच्छी तरह की संरचना का भी विकास होगा, साथ ही लोगों में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, जिससे इस तरह की घटनाएँ, बाल श्रम की, ट्रैफिकिंग की या और तरह के यौन शोषण की समस्याओं से निजात मिलेगी और सामाजिक विकास को एक नई दिशा मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। आपका विभाग इसमें क्या सपोर्ट, किस हद तक सपोर्ट करेगा? देखिए, पुनर्वासन के मामले में तो चूँकि हम लोग डेवलपमेंट से नहीं जुड़े हैं, हमारा काम प्रोसिक्यूशन और रेस्क्यू वर्क का रहता है। तो जब भी हमें मिलती है इस तरह की सूचना किसी भी तरह के ट्रैफिकिंग की या शोषण से जुड़ी हुई किसी समस्या की, तो हम उन्हें रेस्क्यू करते हैं और जो उनके नियोजक हैं, परपिट्रेटर्स हैं, एक्सप्लॉयटर्स हैं, उनके खिलाफ सुसंगत धाराओं में FIR भी पंजीकृत करते हैं। जैसे पिछले वर्ष में ही और इस बार भी बाल श्रम और भिक्षावृत्ति के विरुद्ध अभियान चला था, और जहां से वो बच्चे रेस्क्यू किए गए उनके जो नियोजक थे उनके खिलाफ बहुत सख्त धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके और उन्हें जेल भेजा गया था। सर, जो देहात से बच्चे आते हैं और गांव शहर में आके यहाँ पे अपने पेट पालने के लिए गरीब होते हैं, तो वो किसी होटल में काम करते हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो बच्चे आते हैं, क्योंकि उनकी कमाई से ही जो है घर उनका चलता है, थोड़ा बहुत सहयोग। छोटे बच्चे जो होटलों में बर्तन मांजते हैं और आगे प्लेट लगाते हैं, उनको खाना पीना यहाँ होटल से फ्री मिलता है, और उनके जो तनख्वाह होती है उससे घर वालों का कुछ पालन पोषण, कुछ सहयोग उससे उनको मिल जाता है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बच्चा जो है पूरे परिवार का खर्चा चलाने के लिए नहीं, बच्चा पहले तो वो वयस्क होने के बाद से अपना जो भी उसका कौशल विकसित हो पाए, उसके बाद वो किसी परिवार का खर्च चलाने का दायित्व है। जब तक वो बच्चा है तब तक दायित्व जो है वह उस परिवार का है, उनके माँ बाप का है, उनके रिश्तेदारों का है। इसमें एक समग्र सोच के तहत बच्चे को इस तरह से विकसित करना है कि वह बाल श्रम उससे ना हो, शोषण ना हो। ये इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान रखना है। ख़ास तौर से जब वो बाल श्रम की ओर उन्मुख होता है तो वह जो शैक्षिक काम है उससे पिछड़ जाता है, वह शिक्षण कार्य से अपने विरत हो जाता है। साथ ही उसमें बीमारी और तरह के कौशल विकास की समस्याएं भी आती हैं, जिसके नाते वो लगातार, अगर किसी बच्चे को, जैसे उदाहरण के लिए आपने किसी ढाबे पर लगा दिया, फिर वो ज़िंदगी भर केवल बर्तन ही मांजता रह जाएगा। अगर हमने उसकी पढ़ाई लिखाई पर और बाकी चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया, तो एक मामूली सा नागरिक रहेगा जिसका सामाजिक विकास में कोई योगदान नहीं होगा। जबकि अगर उस बच्चे को थोड़ा अगर प्रोत्साहित करके हमने पढ़ा लिया
उसमें कुछ कौशल डाल दिया तो निश्चित रूप से समाज में वो गुणात्मक रूप से योगदान कर पाएगा। सर ये आपने 16 ने बातें सही की हैं, लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूँ, जो अपने बच्चे को भेजता है काम के लिए, अपने से दर्शनीय जिगर के टुकड़े को बाहर भेज रहा है, तो किसी मजबूरी के तहत भेजता है, और उस समय उसकी सरकार भी कोई उसकी सपोर्ट नहीं करती है, ना उसके गाँव वाले करते हैं, तो वो इतना गरीब, इतना दबा हुआ होता है कि मजबूर है कि अपने बच्चे को बाहर उसको भेजना पड़ता है। इस सोच को बदलना होगा। ऐसा नहीं है कि आपने बच्चे पैदा किए तो आपको पहले अपने आर्थिक संसाधन भी सोचने चाहिए कि हम जो बच्चा पैदा करने जा रहे हैं उसका पालन पोषण कैसे करेंगे। तो निश्चित रूप से ये काउंसलिंग की बात है। ये नहीं कि बच्चा पैदा हो गया उसको फिर हम खाने कमाने के लिए छोड़ दिए, और खाने कमाने के लिए नहीं छोड़े बल्कि वो जो कमाए उसमें हिस्सा बटाने के लिए आगे आ गए, फिर तो ऐसे माँ बाप होने से हमें धिक्कार है। और मैं प्रोग्राम डायरेक्टर हूँ प्रथम प्रोग्राम का। सर ये जो प्रोग्राम किया गया है इसमें लाभार्थियों को क्या लाभ मिला हुआ? देखिए ऐसा है, आप सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी के कारण बहुत परिवारों को बहुत तकलीफ सहनी पड़ी। तो हमारा जो गांव में काम है उसके तहत हमने एक सर्वे किया था कि काफ़ी बड़े पैमाने पे लोग मुंबई दिल्ली से वापस आए गांव में, और उनको अभी यहाँ आमदनी की समस्या हो रही है। तो हमने ऐसे कुछ 100 परिवारों का एक सर्वे किया है इनिशियल फेज़ में, और आज हमने उन 100 परिवारों को एक अपना रोजगार उपलब्ध कराने की कोशिश करी। आप देख रहे जैसे ये गोमती है या ठेले है या फिर सिलाई मशीन है, ये सब चीज़ों का आज माननीय एसपी सर द्वारा इनको वाटप किया गया है। अच्छा, ये 100 परिवारों को रोजगार के लिए सामान मिला हुआ है जी। आपने 100 परिवार जो चुने हैं, तो ये ज़िला तो बहुत बड़ा है, तो कई लाख आदमी हैं, उसमें से कितने कैसे छांटे आपने कि यही 100 इस लायक हैं? बिल्कुल, तो ये जैसे मैंने कहा ये शुरुआत है। जिन 5 प्रखंडों में हमारा काम चल रहा है, तो इसमें 2 तरीके का क्राइटेरिया रखा गया था। एक बड़े पैमाने पे जो लोग बाहर से अपने गांव आए हैं और जिनकी अपनी खेती नहीं है, ऐसी कोई महिला जो अकेली घर चला रही है, उनके अपने पति का निधन हो चुका है, या ऐसे बच्चे जिनको बाल श्रम से मुक्त कराया गया है ताकि वो फिर से बाल श्रम में ना जाए। हमारा यहाँ बहराइच बस डिपो पे एक डेस्क लगता है जिसके तहत हम बाहर जाने वाले बच्चे जो छोटे उम्र के हैं उनको वहाँ पे रोक के फिर से शिक्षा से जोड़ने का काम करते हैं। तो ऐसे ही 150 बच्चों को संस्था द्वारा एजुकेशन स्पॉन्सरशिप यानी हर महीने इनके अकाउंट में एक राशि भेजी जाएगी। ये प्रोत्साहन है उन बच्चों के लिए और उन परिवारों के लिए कि वो अपने बच्चों की शिक्षा कंटिन्यू करें। जो बच्चे आप जिनके पढ़ाने के लिए रखते हैं, तो क्या अपने अंडर में रखते हैं या वो अपने घर पे ही रहते हैं? वो बच्चे अपने घर पे ही रहते हैं, वो अपने गांव के ही कोई प्राइवेट या गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं। हम जो सपोर्ट करते हैं वो उनकी शिक्षा की जो सामग्री है, या जिनको अगर एक्स्ट्रा कोचिंग लगती है, किसी को साइकिल खरीदनी है, तो इस तरीके के जो साधन उनको उपलब्ध करा के देने ताकि उनकी शिक्षा कंटिन्यू रहे, ये हमारा रोल है।